एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आप लोगों के आ चुका है। और अब बारी है आप लोगों के डीवी की, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आप लोगों को जो है वो चीज़ें चाहिए, कौन कौन से जो है वो प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और कौन कौन से आप लोगों को लेकर जाने हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें तो कॉमन हो जाती है, जैसे आप लोगों की 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की, है बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो हो जाता है हमारा 10वीं का अंक पत्र, यानी कि 10वीं की जो आप लोगों की मार्कशीट है वो, 10th की मार्कशीट, साथ में उसका जो सर्टिफिकेट है 10th क्लास का सर्टिफिकेट। लेकिन आजकल जो है वो सर्टिफिकेट अलग से नहीं आता है, जो हमारी मार्कशीट होती है उसी को ही सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। तो अगर आप लोगों के पास में रिजल्ट है और रिजल्ट के पीछे यानी बैक साइड में आप लोगों को जो है वो उसका प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अगर अलग से प्रमाण पत्र है तो लेना है, अगर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 12th के अंक पत्र, यानी 12th की मार्कशीट, साथ में उसका मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जो आप लोगों को दिया जाता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन का और जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो, यानी कि एक तो मूल लेकर जाना है, साथ में औपबंधिक प्रमाण पत्र। औपबंधिक का मतलब है जो एडिशनल होता है, यानी कि आप लोगों के जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, फाइनल ईयर हो गया, इस तरीके से तीनों होते हैं ना। स्नातक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, यानी कि मेन जो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो लेकर ही जाने हैं, साथ साथ में फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और फाइनल ईयर का, इनका अलग से लेकर जाना है। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास में माइग्रेशन है तो वो लेकर जाना है, और स्नातक से रिगार्डिंग आप लोगों के पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ में लेकर जाने हैं। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर औपबंधिक प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं लेकर जाना है, चिंता की बात नहीं है। उसके बाद में अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप लोगों को जो है वो पीजी चाहिए, तो स्नातकोत्तर, और उसका भी आप लोगों को अंक पत्र यानी उसकी मार्कशीट, और उसी के साथ में उसका जो है वो मूल प्रमाण पत्र यानी उसका जो सर्टिफिकेट है वो। अगर पेपर 2 के लिए है तो ही लेकर जाना है, अगर पेपर 1 के लिए है तो लेकर नहीं जाना है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आगे, बीएड या फिर डीएलएड की जो आप लोगों की जो मार्कशीट होती है वो लेकर जानी है। उसके बाद में बीएड डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र और उसका जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है। औपबंधिक प्रमाण पत्र अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो नहीं लेकर जाना है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित वर्ग से है तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षित वर्ग यानी कि जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच, ये सारी कैटेगरी से होते हैं तो आप लोगों को इसका जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इसका प्रमाण पत्र, साथ में आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। किनके लिए? तो वो आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जो पीएच अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम फिल किया था कि आप लोग दिव्यांग है। बात एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम ये फिल किया है ना कि आप दिव्यांग हैं और आप लोगों को जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ही आप लोगों को सर्टिफिकेट लेकर जाना है। पहले आप लोगों ने फिल नहीं किया और बाद में अगर आप लोग जो लगा रहे, तो आप लोगों का मान्य नहीं होगा। उसके अलावा आप लोगों के जो मूल आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल को लेकर जाना है। उसके अलावा दूसरे मोबाइल को लेकर नहीं जाना है, उसी मोबाइल को लेकर जाए, ताकि कोई भी ओटीपी वगैरह आए तो आप लोगों को आइडिया लगे कि आप लोगों के किस तरीके से जो है वो, और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग जो है वो जो है वो इंस्टेंट वहाँ पर आपको डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप लोग वेरिफिकेशन करवाएँगे तो ओटीपी वगैरह आएगा तो वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसीलिए वही मोबाइल अपने साथ लेकर जाएँ। उसके अलावा अभ्यर्थी का 4 फ़ोटोज़, सीटेट, एसटेट का अंक पत्र, सीटेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं लेकर जाना है। यानी सीटेट का जो है वो 4 फ़ोटो तो लेकर ही जाना है। सीटेट और एसटेट का आप लोगों का जो भी अंक पत्र यानी मार्कशीट, उसके अलावा सीटेट का अगर प्रमाण पत्र है, यहाँ पर बात हो रही है प्रमाण पत्र की, प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं लेकर जाना है। उसके अलावा आप लोगों के स्टेट बैंक का या फिर तो चेकबुक या फिर पासबुक, इन दोनों में से कोई भी एक लेकर जाना है। उसके बाद में आता है आप लोगों का पैन कार्ड, जिसको लेकर जाना है। उसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3.0 का एडमिट कार्ड, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था तब आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकलवाया था, तो उस एडमिट कार्ड भी आप लोगों को साथ में लेकर जाना है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन प्रपत्र, यानी कि जो आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम पे आवेदन करते समय आप लोगों को जो मिला था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसको भी साथ में लेकर जाना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसको आप लोग एज अ
नोट समझ सकते हैं कि सभी के सभी प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। तो एक बात याद रखें, ओरिजिनल तो आप लोगों के पास में एक ही होगी, लेकिन साथ ही साथ आप लोग जो है वो सबकी 2-2 ज़ेरॉक्स करवा दीजिए और उसको भी अपने साथ लेकर जाएँ, क्योंकि ओरिजिनल तो है वो अब देखिए आप लोगों की जॉब लग रही है, तो ओरिजिनल तो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें आप लोग 2-2 अपने साथ में ज़ेरॉक्स ज़रूर रखें। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास में कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको भी आप लोग अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में बता दिए। और भी कोई आप लोगों का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।